ज्यादा दुखद घटना है। भाजपा का भी एक भी नेता ने आधिकारिक बयान नहीं दिया। उनके माँ बाप का इकलौता बेटा था, वो किस प्रकार से रो रो करके उनके बुरे हाल हो गए हैं। हालांकि बेटा चाहे इकलौता हो चाहे दौलत हो, जो भी हो, तो माँ बाप के लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे बड़ी पीड़ा और विडंबना और कुछ नहीं हो सकती कि हम अपने बच्चों के लाश अपने कंधों पे उठाएं। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड के सभी सम्मानित देशप्रिय जनता से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहूंगी, अपने जवान बच्चों की लाश उठाने से अच्छा है कि अपराधियों के खिलाफत में आवाज उठा लें। मैं आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से आप लोगों को लगातार जागरूक कर रही हूँ कि प्लीज कम से कम अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं। और मैं उत्तराखंड की जनता से ये कहना चाहती हूँ, पार्टी और पद बाद में है, सबसे पहला हमारा जीवन और हमारी मातृभूमि है। और जिसको बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड का युवा आज नाकाम हो रहा है। शासन प्रशासन तो नाकाम है ही है, लेकिन हमारा उत्तराखंड भी अपने को बचाने में और अपने मातृभूमि को बचाने में नाकाम है। जगह यहाँ पे देखो, अभी ये दारू की बोतल है साथियों, यहाँ पे हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की स्मारक है और यहाँ पे दारू की बोतल पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे अविलंब इस दारू की बोतल यहाँ से हटाया जाए। मैं प्रशासन भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये दारू की बोतल यहाँ से तुरंत हटाई जाए। यदि हमारा प्रशासन मुझे सुन रहा होगा, यहाँ पे दारू की बोतल है, इसे तुरंत हटाया जाए यहाँ से। और दूसरी घटना, कल रात को पेट्रोल पंप में हमारे, हालांकि मैं अभी इस घटना की हमें ढंग से जानकारी है नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ उदंग तत्वों द्वारा हमारे भाइयों बहनों पे तलवार उठाई गई है ना। तो हम इसकी गलती, हालांकि हमारे प्रशासन ने अच्छा काम किया, उन 6 लोगों को अरेस्ट कर दिया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। उनकी 5 बाइकें जब्त की गई। मैंने सुबह वो पोस्ट डाली थी, तुम उन्हें अरेस्ट कर रहे हो, मैं सड़क पे उतरूं, रोड जाम करो, है ना। तो फिर 1 बजे प्रशासन के द्वारा वीडियो रिलीज की गई कि हमने उनको पकड़ लिया है। तो कोई किसी प्रकार का आपको बोला वो मत करने करके, मतलब सत्य में मत आए करके ना। तो इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही हम यहाँ पे अपनी यहाँ पे नगर निगम, जो हमारे श्रीनगर नगर निगम के अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि श्रीनगर की जो कानून व्यवस्था है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उन्हें बनाए रखें। यदि यहाँ पे IPL मैच का यहाँ पे आयोजन किया गया था तो उसकी निगरानी होनी चाहिए थी। इस प्रकार से हुड़दंग या किसी की गर्दन कट जाती तो क्या होता था बताओ। तो इस विषय में कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी। बाकी मेरे बहनों, आपको पता है कि हम 1 जून को देहरादून गए थे। देहरादून के मुख्यमंत्री जी के जो प्रतिनिधित्व मंडल है, उन्होंने आश्वासन दिया है, आप लोग सभी लोगों की बोलो लिस्ट अपने हाथों से हमें पहुंचाएं और इसमें हम आपको आश्वासन देते हैं कि इसमें काम 100% हो जाएगा। लेकिन आप लोग जल्द से जल्द, मतलब डिटेल चाहिए कि व्यक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सबसे पहले निस्वार्थ होना चाहिए मेरे भाई बहनों। जब तक हम निस्वार्थ नहीं होंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम लोग निस्वार्थ हो ही रहे हैं, जिसके कारण काम भी बन रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्तिगत के लिए हम 3 साल से आवाज उठा रहे थे, अभी जाकर उम्र कैदी सही, हालांकि फांसी के लिए हम लड़ेंगे, हम बेटी के लिए फांसी के लिए लड़ेंगे, लेकिन उम्र कैदी सही जनता के दबाव में दिया गया। यहाँ पे मैं एक बात और रखना चाहती हूँ, इस केस में ऋषिकेश से हमारे बड़े भाई माननीय आशुतोष शर्मा भाई भी इस केस को देख रहे हैं, लेकिन उनका कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं, दिल तोड़ने वाले बयान, कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा। यदि वो भाई इस विषय में मुझे सुन पा रहे होंगे, उस भाई से मैं निवेदन करूंगी, आप जरूर कोर्ट का केस लड़ें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हमारी महिलाओं का जो मोरल है उसे डाउन न करें। बिना आंदोलन का कुछ भी नहीं होता है। आंदोलन से हमें देश प्राप्त हुआ, देश हमारा आज़ाद हुआ, आंदोलन से हमें उत्तराखंड प्राप्त हुआ, आंदोलन से मैं तो यही कहूँगी कि जो भी होता है हमें आंदोलन से मिलता है। पिछले 22 में साथियों में आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि 2022 में हमारे उत्तराखंड के 1400 LT के छात्र थे, जिनका रिजल्ट निकल चुका था, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग लटकी हुई थी। 600 हमारे इंजीनियरिंग के छात्र थे, जिनके ज्वाइनिंग लटकी हुई थी। किसी ने उनका फोन नहीं उठाया, न कांग्रेस ने, न भाजपा ने, इवन जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष